इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। प्रार्थना के ठीक उपरांत अब समय आता है उस ध्यान साधना का, जिसके बल पर हम स्वयं को अपने इष्ट एवं अपने पूर्वजों के साथ जोड़ेंगे। हमारे पूर्वज इस पितृपक्ष में विशेष तौर पर हमसे मिलने आते हैं, तो आप सभी लोग सहज भाव से बैठें और शब्दों के पीछे ध्यान दीजिएगा। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सांसों का आना एवं जाना
सहज होना चाहिए। आपकी सांसें जब प्रवेश करें तो आपके भौतिक शरीर के अंदर जितना भी रुकावटों का क्षेत्र है वह खुलना शुरू हो जाए, और जब यह बाहर जाए तो सारी गंदगी लेकर जाए, ऐसा अनुभव करें। धीरे धीरे आपकी सांसें गहरी होती चली जाएंगी, और गहरी और गहरी और गहरी। अब आपके मस्तक पर एक प्रकाश प्रकट हो चुका है। इस प्रकाश को देखने का प्रयास करें। यही प्रकाश आपका दिव्य नेत्र भी है। प्रकाश के ठीक मध्य से आपके समक्ष आता एक दिव्य प्रकाश का आभा मंडल, उसे देखें। एक दिव्य यान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जिसमें आपके आराध्य स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए इस यान पर विराजमान हो और अपने आराध्य के साथ एक ऐसे लोक में चले जहां हमारे सभी दिव्य पूर्वज हैं। आपका यह यान प्रकाश से भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। बहुत दूर एक शांत वातावरण, जहां पर दिव्य पुष्प खिले हुए हैं, सुगंधित हवा बह रही है। एक सुंदर से स्थान पर आपके आराध्य ने इस यान को धरती पर उतारा। उस स्थान की धरती भी बहुत कोमल है। आपके ठीक सामने आपके सभी पूर्वज खड़े हैं। सभी बहुत प्रसन्न चित्त हैं कि आज उनका यह वंश या उनका बालक बालिका उनसे मिलने आए। अपनी आराध्य से प्रार्थना करें, हे आराध्य, यह सभी मेरे पूर्वज हैं। मैं नहीं जानता ये जाने अनजाने में हमसे, हमारे परिवार से कौन सी त्रुटियां हुई, परंतु मुझे अपने पूर्वजों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
कृपया हमें क्षमा करें और हमारे पूर्वजों को परम शांति का वरदान दें। हमारे सभी पूर्वज अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके इस भौतिक शरीर को छोड़कर इस पितृलोक में विराजमान है। आपसे निवेदन है, इनको इस स्थान पर परम सुख की अनुभूति एवं इनका आशीर्वाद सदैव हम पर बरसता रहे। आप अपने सभी पूर्वजों को अब देखें, सभी के नेत्रों से जल बह रहा है, किसी से भी कुछ कहा नहीं जा रहा। प्रेम से अपने सभी पूर्वजों को देखें, प्रार्थना करें, हे मेरे देवतुल्य पूर्वजों, मैं तो एक अज्ञान बालक हूं, मुझे नहीं पता आपको मैं किस प्रकार प्रसन्न कर सकता हूं, किंतु मेरी सभी त्रुटियों को मेरा बालपन समझ के मुझे क्षमा कर देना और मेरे जीवन में अपने दिव्य प्रकाश रूपी आशीर्वाद को सदैव बरसने दे। आपके इस आशीर्वाद के बिना जीवन में कुछ भी कर पाना मेरे लिए असंभव है। आपके सभी पूर्वजों ने अपना दिव्य आशीर्वाद आप पर बरसाना प्रारंभ कर दिया है। इसे अनुभव कीजिए। सभी की ओर से दिव्य प्रकाश आप पर बरस रहा है। अनुभव कीजिए। और अब अपने आराध्य से प्रार्थना करें कि दिव्य भोजन अपने पूर्वजों को आप प्रदान कर सकें। कई प्रकार के भोज्य पदार्थ, सात्विक भोज्य पदार्थ उपस्थित हो चुके। अपने पूर्वजों को इन्हें अर्पित करें। प्रार्थना करें, स्वीकार करें। सभी ने आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया और जीवन में सफल होने का मार्ग प्रशस्त। सभी को धन्यवाद देते हुए पुनः अपने आराध्य के साथ अपने यान में बैठे और अपने उस स्थान पर पहुंचे जहां से आपने यात्रा को प्रारंभ किया। आपका यान पुनः प्रकाश की गति से आपके भौतिक शरीर की ओर आ रहा है। अब अपने आराध्य को धन्यवाद दीजिए। हे आराध्य, आपको कोटि कोटि धन्यवाद और उनको विदाई दीजिए। पुनः अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए।
दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आशा करता हूं आप लोगों ने इस अनुभव को प्राप्त किया होगा। तो कैसी आप लोगों की अनुभूति रही इस यात्रा में? आप लोगों ने कैसा अनुभव किया इस यात्रा के दौरान? कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी आए होंगे। अचानक रोना भी आ सकता है। बहुत सुंदर, सभी लोगों ने पूर्ण आनंद लिया। बहुत सुंदर। और अब हम लोग अपने इस भौतिक शरीर पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। आप सभी लोग अपने इस माथे के ऊपर इस प्रकार से मसाज करें। हमारे नेत्रों को ये मसाज बहुत लाभ देता है। जैसे आप मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है, बट ये सर दर्द के लिए नहीं होता। हमारा ठीक सामने एक्टिव ब्रेन होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। अब आपके आंखों के बगल में जो एरिया है उस पे हल्की हल्की मसाज करें। हमारी सारी सूचनाओं का जो इनपुट आउटपुट होता है इसी पूरे एरिया से होता है। अब आंखों के नीचे हल्का हल्का मसाज करें। अब अपने आंखों की पलकों को बंद करके उसको हल्का हल्का रोटेट करें अपने हाथों से। क्योंकि हम सभी लोग जो हैं वो आजकल लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के ऊपर काम करते हैं तो हमारी आंखें थक जाती हैं। अब सभी लोग अपने हाथों को ऐसे करेंगे, इस प्रकार से, और इस प्रकार माथे पे रखेंगे और बहुत हल्का सा प्रेशर अपने माथे पर कोने पर देंगे। बहुत हल्का सा, ज्यादा दबाव नहीं देना। हमारी आंखों की जो रोशनी होती है उसको एक द्रव्य की इच्छा होती है, द्रव्य की प्राप्ति होती है, जो कि यहाँ पर नसों में वो सूख जाता है, इसलिए आंखें दर्द करती हैं, भारी हो जाती हैं। तो अगर इस व्यायाम को हम दिन में अगर 1 या 2 बार भी करते हैं तो हमारे को बहुत राहत मिलती है। अंत में इन दोनों कानों के जो बड़े पर्दे हैं उनको आप खींचिए, क्योंकि ये दोनों कान के जो पर्दे होते हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में होता है। ये दोनों हमारे दाएं और बाईं आंख को ऊर्जा देते हैं। तो इन जो मैंने छोटे छोटे आपके सामने वैदिक व्यायाम रखे इनका उपयोग आप कीजिएगा। और अब हमारा अगला पड़ाव, हमें अपना आभार व्यक्त करना है उनके प्रति जिनसे भी हम मिलकर आए हैं। तो आपके समक्ष यह दिव्य पत्रक उपस्थित है। डियर एंसेस्टर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। एक बार पुनः दोहराएंगे। डियर एंसेस्टर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मेरे प्रिय पूर्वज, मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि इस समय हम लोग श्राद्ध पक्ष की ओर चल रहे हैं, तो यदि समय मिले तो इस जो मैंने आपके सामने ग्रेटिट्यूड रखा है यदि इसको 10 मिनट भी करते हैं तो हमारा और हमारे पूर्वजों के मध्य में जो एक संबंध है और गहरा हो जाता है। हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलने शुरू हो जाती। अब क्योंकि हमने अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर दिया है तो अगला पड़ाव जो हमारा है
वो है उनके प्रति अपना अभिकथन देने का। तो हमारा आज का अभिकथन बहुत ही सुंदर पंक्तियों से भरा हुआ है। आई ऑलवेज रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई एंसेस्टर्स। ये इसी पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पूर्वजों से सदैव आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद मिलता है। आप अगर ये फील रखेंगे टिल 14th तक तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आई ऑलवेज रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई एंसेस्टर्स। तो इस मुझे आशा है कि आप लोगों ने इन चीजों को आज एंजॉय किया होगा। लेकिन अब कर्तव्य पथ की बारी है। हमें कर्तव्य को भी निभाना है। तो कर्तव्य को निभाने के लिए हमें अपने लक्ष्य को साधना है। तो हमारा लक्ष्य किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए धन से संबंधित होता है। तो आपको अपना जो गोल है, जो लक्ष्य है, तिथि के साथ लिखना है। माई गोल बाय एक डेट है आपके पास। आई अर्न रुपीज एक अमाउंट है आपके पास। कंसिस्टेंट पूर्ण स्वचालित तरीके से वह करके जिससे मुझे प्रेम है। मैं लाखों लोगों की मदद, उनको प्रसन्न, समृद्ध एवं आध्यात्मिक जीवन शैली प्रदान करके करूंगा अथवा करूंगी। तो ये जो हमारा जो गोल कार्ड है, शॉर्ट टर्म गोल हमें रखने होते हैं और उसके लिए नित्य प्रति हमें प्रयास करना होता है। परंतु हमारे प्रयास के लिए प्रतिदिन हमें क्या करना होता है, ये बात समझने वाली। तो प्रतिदिन करने के लिए जैसा कि हमको अधिकांश निर्देश दिया मिलता है, इसका पालन करना होता है। वह तीन कार्य वह तीन कार्य जो हम रोज अपने जीवन में करते हैं या हमें करने चाहिए, ये तीन वो पद हैं जो धीरे धीरे हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेकर जाते हैं। तो इन तीन कार्यों को आप लिखें। यदि हो सके तो समय को भी लिखें। आपको अधिकांश ये भी एक निर्देश मिलता है जिसमें कि हम अपने जीवन का रोड मैप बनाकर चले, ताकि हम ऑटोमेटिकली टिक कर सके, हाँ ये हमने कार्य किया, ये कार्य हमको आगे परसेंट। मुझे बहुत सुंदर। यदि आपने इस लेवल पर भी अपने आप को बदला है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर, 100%, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, कहते हैं ना कि जब हम लक्ष्य को साधते हैं तो हमारे अंदर एक क्या आनी चाहिए, एक दैवीय शक्ति आनी चाहिए, सद्गुण आने चाहिए। तो सद्गुण कैसे आ सकते हैं? तो सद्गुणों के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी पुस्तक पढ़नी चाहिए जो हमारे सबसे निकट हो, और हमें कोई ना कोई पुस्तक प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। और ये जो पुस्तक हम पढ़ते हैं, यदि हो सके तो अपने रिचुअल्स को भी पढ़ें। जितना अधिक आप किताबों से मित्रता करेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे, उतना आपका बौद्धिक बल बढ़ेगा। इस स्तर पर बढ़ेगा कि आप उसको उपयोग कर पाएंगे, आपके अंदर संतुलन की भावना भी आएगी। लेकिन शारीरिक संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। तो आपको व्यायाम करना चाहिए, भले ही 10 मिनट के लिए। शरीर का व्यायाम करने से हमारे शरीर की जो अकड़न होती है वो दूर हो, हमारा मस्तिष्क शांत होता है। तो आज हमारा जो ये एमएमसी क्लब है,
आप सभी के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया, जिसमें पर्दे के पीछे से हमारे कुछ साथी, जिसमें प्रगति मोहंती जी, विजय पटेल जी ने सहयोग दिया, और दीप शिखा जी ने विशेष इसमें हमारा सहयोग दिया है। उनके वहां पर लाइट ना होने के उपरांत भी उन्होंने पूरा अपना यहाँ पर योगदान दिया। डॉक्टर ललित अरोड़ा और पूरी टीम जो हमारी है, इतना यहाँ पर हमारा सहयोग करती है कि हम उनको बार बार धन्यवाद कहें तो भी कम है, क्योंकि एक सेशन को लगातार लेकर चलना इतना आसान नहीं है। और मात्र 1 महीने बाद हमें 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। आपसे निवेदन है, आप अपने जीवन को इस प्रकार से तराशें कि सुबह 6 बजे सब यहाँ पर उपस्थित हो। मैं भी कभी कभी मिस कर जाता हूँ, जो मुझे बहुत खेद होता है। रूटीन कुछ ऐसा होता है, लेकिन प्रयास यही करना है कि हम रोज यहाँ पर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो मिलते हैं किसी और सत्र में, किसी और थीम के साथ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।